मैं गुड्डी और मैं आज आपको मेरी कहानी सुनाने वाली हूँ। मैं अपने माँ पापा के साथ एक छोटी सी झुग्गी झोपड़ी में रहती हूँ। बाबा मजदूरी का काम करते हैं और माँ टोकरियाँ बनाकर बाजार में बेचती है। बाबा जब काम से घर लौटते तो उनकी आहट सुन मैं पढ़ाई करने लगती हूँ, वरना मैं माँ के लिए टोकरी बनाने में मदद करती हूँ। बाबा को पुराने गाने सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो वो जब भी घर आते रेडियो ऑन करते। इसके बाद मुंह हाथ धोकर हम सब एक साथ खाना खाने के लिए बैठते। बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं और मेरे साथ मजाक भी करते हैं। खाना खाने के बाद फिर बाबा मुझे लोरियां सुनाकर सुलाते हैं। एक रात जब अचानक से मच्छर के काटने से मेरी आँख खुली तो देखा कि बाबा एक ऊपर पड़ी पुरानी बक्से को खोलकर कुछ देख रहे थे, जिससे उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। बाबा बहुत खुश होते हैं। बाबा को इतना खुश देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई। अगले दिन रोज की तरह बाबा अपना खाने का डब्बा लेते, मुझे दुलार करते और काम पर निकल जाते। माँ भी काम पर चली जाती। अब मेरी उत्सुकता उस बक्से को खोलकर देखने की हुई। मैंने इधर उधर देखा, फिर पास ही पड़े एक डब्बे को जोर लगाकर खींचा और उसके ऊपर मैं चढ़ गई। जब मैंने बक्से को खोला तो उसमें मेरे पिताजी की तस्वीर मिली, जिसमें मेरे बाबा को सम्मानित किया जा रहा था और पास ही पड़ी एक लाल मलमल के कपड़े में लिपटी एक सुनहरे रंग की घड़ी थी। घड़ी चल रही थी। उसके टिक टिक की आवाज़ सुन ही रही थी कि अचानक से बिल्ली की आवाज़ आई और मेरे हाथ से घड़ी गिरकर टूट जाती है। मैं बहुत घबरा जाती हूँ और जैसे तैसे उसी तरह उस घड़ी को उस लाल कपड़े में बांधकर वैसे ही बाबा के बक्से में रख देती हूँ। मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। शाम हो चली थी। अब बाबा के घर आने का वक्त हो गया था। घर पर वापस मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। बाबा की जैसे आहट सुनी, मैंने फट से किताब पकड़ ली और पढ़ाई करने लगी। बाबा ने वापस से मुझे दुलार किया और हम सब साथ में मिलकर बैठकर खाना खाने लगे। फिर उसी तरह जब बाबा को लगा हम सो गए तो बाबा ने अपने बक्से को खोला और टूटी हुई घड़ी को देखकर वो रो पड़े। उनकी आवाज़ सुन माँ की भी आँख खुल गई। बाबा बहुत दुखी थी। मेरे वजह से बाबा को बहुत दुख हुआ। ये जानकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अगले ही दिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बाबा की खुशियों को वापस लौटाऊं। बाबा दूसरे दिन बिना ही खाने का डब्बा लिए और मुझे दुलार किए बिना काम पर चले गए और शाम को जब लौटे तो उन्होंने हमारे साथ खाना भी नहीं खाया। वो बहुत दुखी थे, वो बहुत परेशान थे। ये देख मेरा मन बहुत भर आया था। मैं क्या करूं? मैं रात भर सोचती रही। अगले ही दिन जब बाबा बिना दुलार किए घर से काम पर चले गए तो
मैंने माँ बाबा के जाने के बाद घर पर पड़ी टोकरियों को बनाया और सोचा कि ये सारी टोकरियों को बनाकर मैं बेचूंगी और बेचकर अपने पापा की घड़ी को बनाऊंगी जिसमें मेरे पापा की खुशी है। चौराहे पे मैंने दिन भर टोकरियों को बेचने की कोशिश की, पर किसी ने मेरी टोकरी नहीं खरीदी। मैं थक कर हार गई, लेकिन मुझे मेरी टोकरी को खरीदने के लिए कोई नहीं मिला। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो जाती है, पर मेरी टोकरी नहीं बिकती। अचानक से मैं उदास होकर बैठ जाती हूँ और सोचती हूँ कि अब मेरे पापा की टूटी हुई घड़ी को मैं कैसे वापस लौटाऊं। तभी मेरे पास एक गाड़ी आकर खड़ी होती है और मैं उस आदमी को बताती हूँ कि मेरे पास बहुत ही सुंदर अच्छी टोकरियाँ हैं, अगर वो एक लेंगे तो मैं उनसे वादा करती हूँ कि सारी टोकरियाँ मुफ्त में दूंगी। वो मान जाता है और बदले में थोड़े से पैसे वो मुझे देता है। तो मैं उससे पूछती हूँ क्या इन पैसों से मेरे पापा की घड़ी बन जाएगी। तो वो भला इंसान मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर घड़ी की दुकान पर छोड़ देता है। घड़ी की दुकान बंद ही होने वाली थी कि मैं उस घड़ी के दुकानदार से विनती करती हूँ कि वो मेरे पापा की घड़ी बना दे जो मुझसे गलती से टूट गई। वो मेरे पापा की घड़ी को बनाता है और मैं इसी इंतज़ार पर वहीं बैठती हूँ कि जैसे ही मेरे पापा की घड़ी बन जाएगी मैं उन्हें उनकी सारी खुशियाँ वापस लौटा दूँगी। और देखते ही देखते मेरे बाबा की घड़ी बन जाती है और मेरे हाथ में जो पैसे होते हैं वो मैं उनको देकर अपने पापा की घड़ी ले लेती हूँ और सोचती हूँ कि जब मैं ये घड़ी अपने पापा को वापस करूँगी तो वो कितने खुश हो जाएंगे और ये देख वो मुझे प्यार से गले लगा लेंगे। थी कि अचानक से गाड़ी की ज़ोर से हॉर्न बजी और वो आदमी अपनी गाड़ी के शीशे को नीचे करता है, मेरी टोकरियों को फेंक देता है और उन्हें रौंदता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब मैं बहुत परेशान हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँगी और सोच रही थी कि मैं अपने बाबा की खुशियों को वापस नहीं कर पाई कि अचानक से मुझे कांधे में एक टपकी मिली तो देखा कि मेरे पापा मेरे पास हैं। उन्होंने बहुत ही प्यार से मेरा सर अपने कांधे पे रखा और दुलार करने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारी दिन भर की कोशिश ने मेरी सारी खुशियाँ वापस लौटा दी मेरी बच्ची। बस इतनी सी थी मेरी छोटी सी कहानी, मेरी कहानी।